structures in Hyderabad. वाह, बहुत बढ़िया। For that, we need your support, sir. कौन है वो? भाई मैटर बहुत सीरियस होते जा रहा है। ये कई दिनों से चंदू के साथ घूम रहा है। हाँ भैया। इसका नाम राशन कार्ड से कट जाना चाहिए, वरना तुम सबका नाम कट जाएगा। भैया इसका राशन कार्ड के आधार कार्ड भी कैंसिल कराता हूँ। वेंकी, मैं तुम्हारे साथ बेफिक्री से घूम रही हूँ। भैया ने देख लिया तो? अरे जब देखेंगे तब सोचेंगे। अरे जल्दी चला ना, छोड़ेंगे नहीं आपको। अरे भैया के आदमी हमारा पीछा कर रहे हैं। जल्दी चलो वेंकी, जल्दी करो। मत चंदू। अरे बहुत चिपक रहे हैं दोनों। फेविकोल का मजबूत जोड़ है। देखो वो हमारा ही पीछा कर रहे हैं। लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। जल्दी चलो। डार्लिंग, चेस सीन में हूँ, बाद में फोन करो। उसने राइट का इंडिकेटर दिया है, तो राइट पे घुमा रहे। भगा भगा भगा। अरे अरे तो चीटिंग है। राइट का देके लेफ्ट में भागा। आरटीओ में कंप्लेंट करूंगा। अरे अबे टकले देख के नहीं चला सकता क्या? लेकिन चुप। छोड़ूंगा नहीं मैं उस हीरो को, अभी दिखता हूँ। हेलो भैया। मुझे डर लग रहा है, भैया को हमारे बारे में पता चल गया। एक ना एक दिन उन्हें पता चलना ही था। इतनी टेंशन क्यों लेती हो? तुम बैठो, मैं कॉफी का ऑर्डर देकर आता हूँ। ओके। जाओ लड़की को उठा कर लाओ। लुखे, जब तक मैं क्रीज पर हूँ आने वाली हर बाउंसर को बाउंस करके बाउंड्री के बाहर भेज दूंगा।
तुमने मेरी बहन को मारने की कोशिश की। चंदू बाबूजी की बहन है। ए! ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है। जो उस पे हाथ उठाएगा मैं उसे दुनिया से उठा दूंगा। चलो। अरे वेंकी, बाप जी के हाथ में तेरे पापा को उठा के ले गए। आप नहीं जानते कि ये किसी लड़के से प्यार करती है? हैदराबाद में मैंने इसे पढ़ाई करने के लिए भेजा था सिर्फ आपके भरोसे पे, और आपने भरोसा तोड़ दिया। इसके पीछे कौन सा लड़का है और इसके जान के पीछे कौन से दुश्मन है, आपको कुछ भी पता नहीं। शंकर इस तरह से इस पर हमला करेगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। सामने से लड़ाई नहीं कर सकता, इसलिए पीठ पीछे वार कर रहा है। ऐसे में हमको और भी चौकन्ना रहना होगा। हमें चंदू को उसकी पहुंच से दूर रखना होगा। इसे किसी से प्यार भी हो गया है, इसे कैसे रोकोगे? दीदी की गलती मैं नहीं दोहराऊंगी भैया। आपकी रजामंदी के बिना मैं शादी नहीं करूंगी। कुछ मत बोलो तुम। मैं भरत से तुम्हारी दीदी की शादी करने वाला था, लेकिन वो भाग गई। अब मैं 8 दिन के अंदर तुम्हारी और भरत की शादी करवाऊंगा और उसे दिया हुआ वचन पूरा करूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं, समझे? सत्या, ये चाहे किसी भी लड़के से प्यार करती हो, वो जिंदा नहीं बच सकता। बिना उसकी गर्दन काटे मैं इस शहर को नहीं छोड़ूंगा। ध्यान से सुनो। अगर हमने भैया से कहा कि हम उसे ढूंढ नहीं पाए, तो भैया हमारा राशन कार्ड से नाम कटवाएंगे और उसे ढूंढने दोबारा भेजेंगे। इतनी धूप में कौन भटकेगा? इसलिए हम कहेंगे उसे टपका दिया। भैया हमने उस लड़के को टपका दिया। हाँ भाई। शाबाश। भैया उस लड़के को लेकर बाबूजी की सारी टेंशन खत्म कर दी हमने। बाप जी को टेंशन सिर्फ उस लड़के का नहीं, कोई और भी है। और कौन? एक आदमी जो जानता है कि शंकर हमारा दुश्मन है, जिसने चंदू को मारने के लिए शंकर को अपने साथ मिला लिया। कौन है वो? वारंगल का केशव रेड्डी। जो मेरे लिए काम करता है उसके लिए 100 खून भी माफ है, लेकिन मेरे खिलाफ काम करने वाला गद्दार कहलाएगा। या तो वो गद्दार अपना नाम बताए, नहीं तो 10 मिनट में मेरा फोन बजेगा और बाप जी को मेरा प्लान किसने लीक किया पता चल जाएगा। अगर ईमानदारी से अपना नाम बताओगे तो जीवन दान मिलेगा, नहीं तो गीदड़ की मौत मरोगे। भैया! ओए मिश्रा, काम हो गया, फोन काट दे। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई भैया। भैया माफ कर दो भैया, मैंने आपका नमक खाया भैया। इस घर का नमक खा के वफादारी बाप जी से करते हो? माफ कर दो भैया। मेरे घर के चारों तरफ एक दीवार खड़ी है, मेरे चारों तरफ मेरे आदमी हैं, दोनों का मजबूत होना जरूरी है। ले चल। माफ कर दो भैया, माफ कर दो। अपनी वफादारी दिखाने का दूसरा मौका भी खो दिया।
लास्ट चांस। खुद को मार, खुद को मार। क्या है? अभी अभी खबर आई है कि बाबूजी की बहन दोबारा घर लौट आई है। मौत से बचकर कोई कहां तक भागेगा? हे वेंकी, कैसे हो तुम लोग? हम लोग तो ठीक है। हे, पहले तू बाबजी की बड़ी बहन की शादी कराने यहाँ से चला गया था और अब दोबारा आया उसकी छोटी बहन से शादी करने के लिए। तेरा मकसद क्या है यार? शादी के बाद उसके बच्चों का बाप बनने का रे। तू हमें मरवाना चाहता है क्या? जिस पे तेरा दिल आया वो बाबजी की बहन है, तूने उससे प्यार क्यों किया? मैंने बापजी की बहन से प्यार नहीं किया, जिससे प्यार किया वो बापजी की बहन निकली। मैं क्या करता? वेंकी, चाहे हम बम पर गिरे या फिर बम हमारे पर गिरे, फटना तो हमें ही पड़ेगा। बापजी के गुंडे हर जगह तुझे तलवार लेके ढूंढ रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि तू उनकी छोटी बहन से शादी करने वाला है तो वो तेरा मर्डर ही कर देंगे। तू चाहता क्या है? मुझे उन्हें अपनी स्टाइल से मनाना पड़ेगा। वो नहीं माने तो? लड़की लेकर रफू चक्कर हो जाऊंगा। तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? तुम्हें किसने कहा कि मैं जीएम क्लब में जुआ खेलने जाता हूँ? तुम्हारे बेटे ने। गुस्से से मत देखिए, सुसु आती है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू पापा राव है, प्यार से लोग पप्पी कहते हैं। एक मिनट, क्या इन्होंने मेरा नाम पूछा? सर, मेरा नाम सिपे सालार है, प्यार से सिप्पी कहते हैं। क्या काम करते हो? सुबह पूजा में ब्रेक लेके ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर रेस्ट करता हूँ, उसके बाद लंच लेता हूँ। मतलब? ब्रेकफास्ट करने के बाद रेस्ट करता है, रेस्ट करने के बाद फिर से ब्रेकफास्ट करता है, यानी सिर्फ खाता है और आराम करता है। मारिए मत, मारिए मत। ज्यादा भंकस की ना तो खटिया खड़ी कर दूंगा। ए, अब जल्दी बता तेरा बेटा कहाँ है? वो हैदराबाद में कहीं छुपा हुआ है, लेकिन मुझे उसका पता नहीं पता। मैंने उसके पापा होने के सारे सबूत मिटा दिए, उसका नाम जायदाद में से भी हटा दिया। ये सब करने के बाद मैं उसका बाप कैसे हुआ सर? यानी तू सीधी तरह से नहीं बताएगा कि वो कहाँ वो है? कहाँ है हम नहीं जानते सर, इसकी कसम। मत मारिए सर, मरे हुए को मारने से क्या मतलब सर? और कितना सर खाएंगे सर? जब तक इसका बेटा नहीं मिलता तुम दोनों यहीं सड़ोगे। भाई, मिनिस्टर के फंक्शन में जाने का टाइम करीब आ गया।